बाबा के पास नहीं जाते हैं। वी डू नॉट चूज़ कि हम किसकी पूजा करेंगे। ये तो ईश्वर की बहुत कृपा होती है कि वो हमें चुनते हैं कि किस रूप की आराधना हम करेंगे, किस पर हमारा अटल विश्वास होगा। उसी से जुड़ी ये अनुभूति है अम्मा जी की, जो आज से कई साल पहले की बात है। तब अम्मा जी की उम्र रही होगी कुछ 19-20 साल की। अम्मा जी इस वक्त किस फैमिली के सिचुएशन में है या कैसा उनका इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसे हम अगली कड़ी में डिस्कस उसे सुनाऊंगी। इस कड़ी में मैं बस ये बता रही हूँ कि कैसे अम्मा जी को बाबा मिले। ये बात तब की है जब उन दिनों 14, 12, 13, 14 साल हुआ तो फिर लड़कियों की शादी करवाने की सोच ली जाती थी, क्योंकि अम्मा जी तब बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार, जहाँ ये सिर्फ चावल और नमक खाकर भी रहा करते थे, कभी कभी रोटी खा लिया करते थे। अम्मा जी की मम्मी उस वक्त, उनकी माँ, वो लकड़ी काट कर लाती तो उससे जो है वो इनका खाना बन पाता, चूल्हा लग पाता। और अम्मा जी के पिताजी, जिन्हें अगर काम मिलता तो करते, नहीं मिलता तो नहीं करते। और ज़िंदगी ने खूब परेशानी, खूब उतार ही उतार इन्हें दिखाए थे। अम्मा जी बहुत बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसे वाकई में गरीबी कहा जाता है। ये उसे देखते हुए पली बड़ी थी और तब तक ये तकरीबन 15-16 साल तक की उम्र तक पहुंच चुकी थी। अम्मा जी की बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और अम्मा जी की शादी नहीं हो पा रही थी। अम्मा जी के पिताजी, जो कि पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे, और साथ ही साथ अम्मा जी ने सिर्फ पैसों की कमी नहीं देखी है, उन्होंने वॉयलेंस भी देखा है। उनके फादर का ड्रिंक कर लेना और ड्रिंक करके आना बहुत ही, और जो भी पैसे है उसे उड़ा कर आ जाना, उसके बाद घर पर मारना पीटना। और अम्मा जी की अम्मा जी, उनकी मम्मी, अगर कुछ थोड़ा बहुत घास वगैरह बेच कर जो भी उन्हें मिलते तो वो भी छीन लेना। तो इस तरह कई कई दिन वो ठीक से पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते थे। इस तरह के परवरिश में अम्मा जी रही थी। और ये वहाँ से लेकर जब तक इनकी उम्र 18-19 साल तक नहीं हो गई थी, तब तक ऐसी ही स्थिति बन पड़ी थी। घर पर अब अम्मा जी और अम्मा जी की मम्मी बची हुई थी। बाकी बहनों की शादी करा दी गई थी। भाई अम्मा जी के एक भी नहीं हैं। पिता कर्ज में डूबे हुए और नशे में भी रहते थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी। आगे का भविष्य काला काला नज़र आता। अम्मा जी की दोनों बहनें, जिनकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में शादी करा दी गई थी, जिसके कारण वो साल 2 साल में एक ही बार आ पाती थी। और ऐसा नहीं कि उनकी शादी बहुत अच्छी हुई थी, उनकी शादी भी कुछ वैसी ही हुई थी, जिसके कारण पूरे परिवार को सिर्फ गरीबी ही गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इस गरीबी से वो कभी निकल भी नहीं पाएंगे। निकल नहीं पाएंगे ये तो अलग बात है, वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उस चीज़ के ऊपर भी कोई ज़िंदगी होती है जहाँ रोटी के अलावा भी कोई चीज़ सोची जाती है। अम्मा जी का जो जो उन्हें बहुत पसंद होता, वो खाना उन्हें शायद ही साल में 1-2 बार खाने को मिलता, वरना बाकी पूरे साल तो नमक और चावल, बस यही। अब देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। अम्मा जी प्रेयर करती थी, तो फिर उन्हीं दिनों की बात है कि वो बहुत दुखित होकर एक दिन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। और उनके घर का दृश्य भी अगर आप समझना चाहें तो घर है, आसपास पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन बहती हुई नाली है और बहुत गंदगी है। उसी के बीच में से कहीं पर ढेर के पास अम्मा जी बैठी हुई थी, हाथों में लकड़ी का एक डंडा पकड़ी हुई थी उस दिन, और बस सोच रही थी। क्या है कि जब इतना दुख आ जाता है तो शायद सोचने का अधिकार भी रहता है या नहीं, पता नहीं। बस करो, जियो और उस दिन को ख़त्म करो। बस ये रहता है कि हर दिन ख़त्म करो। और अम्मा जी परेशान अब इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि इनके पिताजी अब बीमार हो रहे थे। ऐसे में अम्मा जी की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उनके पिताजी उनके बहुत बीमार हो चले थे। घर कैसे चलेगा ये समझ नहीं आ रहा था। उसी दिन वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति अम्मा जी के पास आया। उस बूढ़े व्यक्ति का वेशभूषा ऐसा था कि सर पर वो पगड़ी पहने रहता और वो कुर्ता नहीं पहनता, ऊपर में कुछ नहीं, और फिर
कमर पर से धोती पहना हुआ और जूता काले रंग का, एकदम काले रंग का जूता, और हाथ में एक लाठी, और वो लाठी खूब चमचमाती हुई, जिसे लेकर वो आदमी गुजर रहा था। कमाल की बात तो ये है कि उसके पास एक थैला भी था जो बहुत पुराना सा प्रतीत हो रहा था। वो आया, अम्मा जी के बगल में बैठा और पूछा कि क्या सोच रही हो? ऐसे सोचने से थोड़ी कुछ होता है, कुछ करो तभी कुछ होगा। अम्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, वो उनका मुंह देखने लगी। और वही वो पल था जहाँ से अम्मा जी और बाबा का भेजा हुआ वो एक परिंदा, जिसके माध्यम से अम्मा जी जो हैं वो एक ज़िंदगी को नई दृष्टि की तरह से देखना शुरू कर दी थी। उस पहले दिन वो आदमी बैठा, बस चंद मिनट, कह सकते हैं 3-4 मिनट, वो अम्मा जी से बात किया कि उसने बस यही संतावना दी कि भाई जो भी है ठीक हो जाएगा, परेशान क्यों होती है, बस ऐसा ही उनका कहना था। और वो चला गया। और फिर ऐसा होने लगा कि हर दिन अम्मा जी जब तकरीबन दिन के 9-10 बजे वहीं ढेर के पास बैठती, तो वहाँ वो आदमी आता, वही बूढ़ा, और हर दिन अम्मा जी से बातें करना शुरू कर दिया। 3-4 दिनों के बाद फाइनली जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अम्मा जी को बाबा के बारे में बताया और कहा कि एक फ़कीर है जो शिरडी गया है, और ऐसा कहते हैं कि अगर उसकी पूजा करो तो हर संकट दूर हो जाता है। अम्मा जी जो प्रेयर करती थी, जिन्हें पूजा पाठ कुछ नहीं आता था, तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम प्रतिदिन बस उठकर उसे एक नमस्कार करना, तो भी वो तुम्हारी सुन लेगा। अम्मा जी को अब तक इतना याद हो गया था कि साईं बाबा हैं, साईं बाबा की शिरडी है, और अम्मा जी को तभी से बाबा के 11 वचन भी याद हो गए थे। कुछ 10 दिन तक वो व्यक्ति आता जाता रहा, और उस दौरान उसने अम्मा जी को सब कुछ बताया बाबा के बारे में, जो भी उसे मालूम था, और बोला कि एक दिन तू भी उसके शरण में ज़रूर जाना, सब ठीक हो जाएगा। पर अम्मा जी, जिन्हें आसपास के 2-3 स्टेशन के अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उन्हें इतना ज़रूर पता चल गया था कि अगर उतनी दूर जाना है उस फ़कीर से मिलने, तो फिर उन्हें पैसों का इंतज़ाम करना होगा। इन 8-10 दिनों में उस व्यक्ति ने अम्मा जी के मन में बाबा के लिए इतना प्यार जगा दिया था, इतनी भक्ति जगा दी थी कि अम्मा जी के मन में ये था कि मैं दर्शन के लिए कैसे जाऊँ। और ये तब से बहुत पुरानी बात है, जब आप 1 या 2 गाड़ी पकड़कर नहीं जा सकते थे, तब आपको छोड़-छोड़कर 2-3 स्टेट के थ्रू तब शिरडी जाना पड़ता, क्योंकि अम्मा जी बहुत दूर रहती थी रैदर। तो फिर क्या था, उस व्यक्ति के उस 5-6 दिनों, 8-10 दिनों के बाद वो व्यक्ति ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं और जाना है, अब मैं कल से तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। जिसके बाद अम्मा जी उन्हें पकड़कर बहुत रोने लगी, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा लगा था कि कोई बड़ा बुज़ुर्ग है जो अम्मा जी को सही रास्ता दिखा रहा है। तो वो छोटी सी अम्मा जी, जो एक बालिका के रूप में थी तब, तो उन्होंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप बस थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। पर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अलग अलग जगह घूम फिर कर ऐसे ही बस पूजा भक्ति करते रहता हूँ, तो मैं एक जगह नहीं रह सकता, और जैसे तुम्हें बाबा के बारे में बताया है, औरों को भी तो बताना है, तो इसलिए मेरा काम ख़त्म हुआ, अब तुम शिरडी जाना, सब सही हो जाएगा उसके बाद। पर जब अम्मा जी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा, तो फिर उस व्यक्ति ने अपनी एक तस्वीर अम्मा जी को दी, और बस इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मिलने का बहुत मन करेगा ना, तो तुम गाड़ी पकड़ लेना। गाड़ी हियर रेफर्स टू ट्रेन। गाड़ी पकड़कर तुम, उन्होंने 2 स्टेशन बाद का नाम बताया, ये सब छोटे छोटे गांव हैं, और कहा कि तुम वहाँ उतरना और मेरी तस्वीर दिखाकर उस जगह पर पूछना, कोई भी तुम्हें बता देगा। जिसके बाद अम्मा जी के जान में जान आया कि कम से कम इस अनजान से जाने पहचाने से व्यक्ति ने अपना एड्रेस तो दे दिया कि अम्मा जी जब चाहें वहाँ तक जा सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अम्मा जी आज तक उस स्टेशन तक भी नहीं गई थी, जो बस 2 स्टेशन आगे था। लेकिन यहाँ 2 बात थी। पहली बात ये थी कि अम्मा जी अब तक साईं बाबा को देखी नहीं थी। उन्हें देखने के लिए उन्हें शिरडी जाना था, पर शिरडी जाने के लिए घर वाले तो पैसे नहीं दे सकते थे, और पैसे बहुत लगते। तो अम्मा जी ने तय किया कि वो
कुछ काम करेंगी। काम करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो उनके पास नहीं थे। और तब अम्मा जी को नज़र आया खीरा। उन्होंने सोचा कि जो खीरा ऐसे ही उगा हुआ है उनके वहाँ उनके घर के आसपास, मतलब ऐसे ही, उसी खीरे को, तब उस दिन सिर्फ 5 खीरे उस पौधे में थे। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इसे काट कर खीरा का सलाद बेचते बेचते उस स्टेशन तक चली जाऊंगी और फिर उस व्यक्ति से मिलकर वापस आ जाऊंगी। ऐसा ही मैं करूंगी। उस व्यक्ति से मिलने की चाह और अंततः शिरडी के साईं बाबा से मिलने की चाह रखते हुए अम्मा जी ने तय किया कि वो अब से खीरा बेचेंगी और इसी के माध्यम से वो थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ती चली जाएंगी, जिसके माध्यम से वो शिरडी जा पाएंगी। और इधर अम्मा जी के घर की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। उनके पिताजी अब बिस्तर को पूरी तरह पकड़ चुके थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। और उनकी अम्मा जो बहुत मेहनत करती पूरे दिन, तो बहुत थोड़े से पैसे आ पाते, जिसमें पिताजी की दवाई उपचार भी नहीं हो पा रहा था। और तब सरकारी या मेडिकल जो हुआ करते थे हॉस्पिटल, वो आज के जितने डेवलप भी नहीं थे कि सब कुछ मिल जाए। उन्हें बस मौत आसपास नज़र आ रही थी, बेबस लाचारी नज़र आ रही थी। अम्मा जी की मम्मी के पास कुछ सोना जवाहरात बचा नहीं था अपनी बाकी बेटियों की शादी करने के बाद कि वो कुछ दे ले सकें। जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी, या ये कह सकते हैं कि पिताजी के मौत का इंतज़ार हो रहा था। ना चाहते हुए भी उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था, जो अत्यंत पीड़ादायक था। इसी दौरान की बात है कि अम्मा जी ने खीरा का अपना वो जो भी 3, 4, 5 खीरे लगे होते उससे निकाल कर उन्होंने सोचा कि वो बेचते बेचते उस 2 स्टेशन के आगे जाएंगी, क्योंकि उस व्यक्ति से मिले हुए नहीं भी तो 1-1.5 महीना के ऊपर हो गया था और वो व्यक्ति यहाँ आया नहीं था। तो उसकी एक फ़ोटो थी इनके पास। अम्मा जी ने उसका नाम पूछना रह गया था, पूछी ही नहीं थी। उन्होंने सोचा कि आज मिलने जाती हूँ, कुछ बातें बताती हूँ, फिर वो कोई तरीका बताएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जब भी आता तो उसे जो भी उसके पास खाने को रहता उसमें से थोड़ा सा अम्मा जी को ज़रूर देता, जिसे खाकर अम्मा जी का पेट भरता था, मन और दिल सब भरता था। तो अम्मा जी इन सबको लेकर ट्रेन में बैठी और ऐसे ही बेचते बेचते पहली बार अकेले वो उस स्टेशन तक गाड़ी से उतर गई, जहाँ गाड़ी कुछ चंद मिनटों के लिए रुकती थी। और तब तक अम्मा जी के सारे खीरे बिक चुके थे। स्टेशन से उतरकर थोड़ा आगे बढ़ी और एक ऑटो वाले के पास जाकर जब अम्मा जी ने पूछा कि मुझे इस व्यक्ति का एड्रेस पता बताओ कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से आगे चली जाओ, फिर एक ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करना, उसके बाद जाकर उस व्यक्ति का तुमको पता मिल जाएगा। तो फिर अम्मा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और वो चलते चलते वहाँ तक गई। और जब वो वहाँ पर गई जहाँ उन्हें उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस दिया था, तो वो वहाँ जाकर देखती हैं कि वो कोई घर नहीं था, वो मंदिर था जिसके अंदर एक मूर्ति स्थापित थी। अंदर जाकर पता चला कि वो कोई और नहीं, शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति स्थापित थी। जिसके बाद अम्मा जी स्तब्ध रह गई थी कि ये क्या हुआ। और वो छोटा सा मन जिसने आज तक ना पढ़ा लिखा, दुनियादारी कुछ नहीं जानता था, पर वो उसी मोमेंट से भक्ति में लीन हो गया कि वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपना एड्रेस बताया था वो कोई और नहीं, बाबा का भेजा हुआ बाबा ही था। ये अम्मा जी का मन तब भक्ति भाव में लीन हो गया और बहुत देर बैठकर वहाँ पर रहीं और पंडित जी ने प्रसाद भी दिया, जिसे ग्रहण करने के बाद अम्मा जी वापस अंधेरे होने लगा आया था, तो वो वापस स्टेशन गई और अपने घर चली गई। लेकिन अभी अम्मा जी को कहाँ पता था कि ज़िंदगी उनकी परीक्षा खूब सारी लेने वाली है। जब घर गई तो घर में मातम का माहौल छाया हुआ था और अम्मा जी के पिताजी गुजर चुके थे। माँ रो रही थी, पैसे नहीं थे कि वो बॉडी को क्रेमेशन के लिए ले जा पाए। तब अम्मा जी ने जो खीरे वगैरह बेचे थे, उससे जो भी उनके पास पैसे जुटे थे, वो उन्होंने अपनी मम्मी के हाथ में रखा और उनकी
बहनें फिर धीरे धीरे आई और अगली सुबह उनके पिताजी जो है उनको प्रॉपरली जो भी उनका रिवाज था प्रेयर करके जो उनका होता है उस रिचुअल से वो कर दिया गया। अम्मा जी का मन जो एक तरफ पिताजी को खो दिया था, दूसरी तरफ बाबा को पा लिया था, उस मन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शायद ये अम्मा जी के ही बाबा के मंदिर में कदम रखने के कारण उनके पिताजी को मुक्ति मिल गई उस कष्ट से। पर अब आगे तो और भी कष्ट और भी सवाल आने वाले थे जिससे साईं संभालने वाले थे। तो आगे अम्मा जी की जो जर्नी है वो हम शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय साईं राम।